अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 रेशियो, बुक 6A प्राइमरी मैथमेटिक्स। पेज नंबर है हमारा 68। वर्कशीट नंबर 1 है रेशियो एंड फ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 7 ग्यूपीज एंड 2 क्लाउन फिश इन अ टैंक। एक टैंक है जहाँ पर 7 ग्यूपीज हैं और 2 क्लाउन फिश हैं इन अ टैंक। सो वी हैव 7 ग्यूपीज। ग्यूपीज जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ फिश, एक फिश की काइंड होती है क्रिस्टल कलर की, और बहुत सारे उसके मल्टी कलर्स भी होते हैं। क्लाउन फिश है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्यूपीज टू द नंबर ऑफ क्लाउन फिश इन अ टैंक इज, सबसे पहले कहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्यूपीज कितनी है 7 और क्लाउन फिश कितनी है 2, तो 7 रेशियो 2, दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो। नंबर बी, द नंबर ऑफ क्लाउन फिश सबसे ऊपर लिख दिया, फर्स्ट चीज उसकी बात हो रही है, एंड द नंबर ऑफ ग्यूपीज 7। अगेन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्लाउन फिश टू द टोटल नंबर फिश और इन द टैंक। क्लाउन फिश कितनी है 2 और टोटल नंबर ऑफ फिश इज 2 + 7, 7 एंड 2 दोनों को प्लस कर लिया 9। द नंबर ऑफ क्लाउन फिश टू द टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल दोनों फिशेस मिलाकर कितनी है 9। द नंबर ऑफ ग्यूपीज टू द टोटल नंबर ऑफ फिशेस 9। पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 2, एट अ पार्टी देयर आर 9 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 9 and 10. What is the ratio of the number of boys to the number of girls? बॉयज़ कितने हैं 9 और गर्ल्स कितनी है 10, यहाँ बता दिया, रेशियो के साथ हमने मेंशन कर दिया। What fraction of the number of girls is the number of boys? गर्ल्स कितनी है बॉयज़ के सामने, इन द फ्रैक्शन यानी अपर एंड लोअर नंबर्स की फॉर्म में आना चाहिए। अब जब हमसे कहा जाता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ, जिस भी चीज़ के बारे में पहले बात हो रही है फ्रैक्शन के फ़ौरन बाद, यानी व्हाट फ्रैक्शन के बाद जिस भी चीज़ के बारे में पहले बात होगी वो हमारा बन जाता है डिनोमिनेटर, यानी वो हमारा नीचे वाला नंबर बन जाता है, और सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा बन जाता है न्यूमरेटर। एंड वी नो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा ऊपर होता है और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे, तो न्यूमरेटर ऊपर होगा यानी बॉयज़ 9 और गर्ल्स 10। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले हम यहाँ पर जैसे रेशियो में बात कर रहे हैं कि पहले जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है पहले उसका नंबर लिखेंगे एंड सेकंड में जिस चीज़ की बात हो रही है उसका नंबर, ये हम रेशियो में फॉलो करेंगे। बट जब हमसे फ्रैक्शन कहा जाएगा तो फ्रैक्शन में जो भी चीज़ पहले होगी वो डिनोमिनेटर बन जाएगा यानी नीचे वाला नंबर, और सेकेंड चीज़ हमारी न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर बन जाएगा। अगेन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पर आ गया बॉयज़, तो बॉयज़ हमारा बन गया डिनोमिनेटर क्योंकि फ्रैक्शन के बाद पहली चीज़ आ गई, एंड उसके बाद आ गया गर्ल्स, ये हमारा बन गया न्यूमरेटर, तो हमारा न्यूमरेटर आ गया ऊपर 10 गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं 9। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलाकर टोटल कितने हो रहे हैं और सिर्फ गर्ल्स कितनी हैं, तो यहाँ पर पहले हमारा ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया न्यूमरेटर, यानी गर्ल्स आ गई 10 और बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर हो गए 19। नंबर 3 हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC आर शोन, ABC तीनों ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं, नंबर्स गिवन है कि किसकी कितनी लेंथ है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी पहले आप इसको लिखेंगे और फिर उसको सिंपल फॉर्म में लेकर जाएंगे। सिंपल फॉर्म में ले जाने का मतलब है आप चेक करोगे कि दोनों नंबर्स एक ही टेबल में आ रहे हैं, और अगर दोनों नंबर्स एक ही टेबल में आ रहे हैं तो आप उसको उन टेबल्स के साथ कट कर कर सॉल्व करोगे। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ AB, A और B की लेंथ कितनी है 9 टू द लेंथ ऑफ AC, A एंड C की लेंथ कितनी है 12, सो 9 एंड 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये बन गया सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो ये आ गया हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में. अगेन, हाउ मैनी टाइम्स द लेंथ ऑफ बी सी इज द लेंथ ऑफ ए सी. बी सी कितना है हमारे पास, बी और सी 6, ए और सी 12. 6 and 12, 6 1 is 6, 6 2 is 12. तो ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म. नंबर सी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए बी. ए बी की लेंथ टू द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ टू द लेंथ ऑफ ए सी, यानी तीनों लेंथ्स ए बी सी एंड ए सी. 9:6:12. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए चेक कर लेंगे, तीनों नंबर्स एक ही टेबल में आते हैं. 3 के टेबल में 9 भी आता है, 6 भी आता है और 12 भी. 3 3 is 9, 3 2 is 6, 3 4 is 12. तो ये हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म. व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए सी. ए सी की रेशियो 12 टू द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल. पैरामीटर मीन्स जितनी भी साइड्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सबको प्लस कर लें. सो पैरामीटर हमारा 12, 6 and 9, यानी तीनों नंबर्स 12, 6 and 9 तीनों को प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया 27, यानी ए सी 12 एंड पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल 27. अब दोनों को एक ही टेबल में चेक कर लेते हैं. 3 4 is 12, 3 9 is 27. तो ये हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. अगेन पैरामीटर की बात हो रही है, यानी तीनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे 27 टू द लेंथ ऑफ बी सी. बी सी की लेंथ कितनी है, 6. अब यहाँ पर हम फिर से देखेंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए बी सी. अब फ्रैक्शन पैरामीटर, यानी ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर, ये नीचे चला जाएगा, और ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, ये ऊपर आ गया क्योंकि फ्रैक्शन की बात हो रही है. तो 6/27. अब जब इसको सिंपल लेकर आएंगे तो 3 2 is 6, 3 9 is 27. ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 71. मिलिंग स्पेंड्स 30 minutes डूइंग हर होमवर्क एंड 40 minutes प्रैक्टिसिंग द पियानो. मिलिंग जो है वो 30 minutes अपना होमवर्क करने में लगा रही है और 40 minutes पियानो की प्रैक्टिस पे लगा रही है. हाउ मच टाइम इन टोटल डिड शी स्पेंड ऑन बोथ एक्टिविटीज़. दोनों एक्टिविटीज़ को मिलाकर वो कितना टाइम स्पेंड कर रही है. सो होमवर्क 30 minutes, प्रैक्टिसिंग पियानो 40 minutes, 30 + 40 70 minutes. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 hour 10 minutes. What is the ratio of the amount of time Milling spent on doing homework to the amount of time she spent on piano? Simple. होमवर्क पे कितना टाइम लग रहा है और पियानो पे कितना टाइम लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. सो होमवर्क पे लग रहे हैं 30 minutes और पियानो पे लग रहे हैं 40 minutes. 30:40. अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे तो 3:4. Then we have express the amount of time Milling spent doing her homework as a fraction of the amount of time she spent practicing the piano. अब यहाँ पर एक चीज़ हमें नोट करनी है कि पहले जहाँ पर हमने कहा था कि जब भी फ्रैक्शन की बात होगी तो हमारा जो पहला चीज़ होगी वो हमारी डिनोमिनेटर बन जाएगी. बट जब भी हमारे क्वेश्चन में एक्सप्रेस द अमाउंट यानी एक्सप्रेस के साथ स्टार्ट हो रहा है और फ्रैक्शन बहुत बीच में जाके आ रहा है तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे जैसे वो पूछ रहे हैं. जैसे यहाँ पर पूछ रहे हैं सिंपल कि एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ टाइम मिलिंग स्पेंड डूइंग होमवर्क. सबसे पहले किस चीज़ की बात कर रहे हैं, होमवर्क की बात कर रहे हैं. तो होमवर्क में 30 minutes, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है टू द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिसिंग पियानो 40 minutes. सो 30:40. सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे 3 और 4.
10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40। ये हो गया सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन की बात बीच में हो रही है तो हम अपनी जो भी हमारे क्वेश्चन के अंदर गिविंग है उसको चेंज नहीं करेंगे। जो चीज़ पहले है वो पहले आ जाएगी, जो चीज़ बाद में है वो बाद में आ जाएगी। पहले वाली चीज़ न्यूमरेटर, बाद वाली चीज़ डिनोमिनेटर। जब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट ही फ्रैक्शन से होगा तो हम फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर करेंगे। अगेन देख लें, एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ टाइम मिलिंग स्पेंड ऑन प्रैक्टिसिंग पियानो। किस चीज़ की बात की पहले? पियानो की प्रैक्टिस। 40 मिनट्स है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। टू द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंड ऑन डूइंग होमवर्क 30 मिनट्स। सो 40 फ्रैक्शन 30, 4/3 सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। नोरा हैज़ $400 in her saving account and Ahmed has $450 in his saving account. नोरा के पास 400 है और अहमद के पास 450 सेविंग। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नोरा सेविंग टू अहमद सेविंग? नोरा की सेविंग और अहमद की सेविंग का रेशियो। सो नोरा 400, अहमद 450। अब हमारे पास इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। सिंपल सा काम हम ये करते हैं कि हम इस ज़ीरो के साथ कट कर लेते हैं, तो हमारे पास रह गया 40 और 45। अब हम सिंपल इसको 5 के टेबल से कट कर लेंगे। 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। तो ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। अगेन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अहमद सेविंग टू देयर टोटल सेविंग? अहमद की सेविंग और टोटल सेविंग कितनी है? अहमद की सेविंग है 450 और टोटल सेविंग यानी 400 और 450। अहमद और नूरा की सेविंग मिलाकर टोटल 850। अब अगेन इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, दोनों ज़ीरोज़ को कट कर लेंगे। हमारे पास रह गया 45 एंड 85। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 3 यहाँ आ गया, 5 7 ज़ा 35। तो ये हो गया 9:17 सिंपलेस्ट फॉर्म। अब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अहमद सेविंग इज नोरा सेविंग? अब अगेन फ्रैक्शन के फ़ौरन बाद अहमद की बात हो रही है, यानी अहमद हो गया हमारा डिनोमिनेटर और नोरा हो गई हमारी न्यूमरेटर। अगेन दोनों के ज़ीरो कट कर लेंगे। 40 एंड 45, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल सेविंग इज नोरा सेविंग? अब फ्रैक्शन और फॉरन टोटल सेविंग आ गया यानी 850। दोनों की सेविंग मिलाकर 850, दोनों की सेविंग यानी 400 प्लस 450 मिला लिया तो बन गया 850 और ये हो गया 400। तो अगेन ज़ीरो कट हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 73. Mr. Ali cut a piece of wire into 2 parts. The length of the short wire is 3/8. The length of the long wire, जो short wire है वो 3/8 है। अब यहाँ पर the length of the long part is, short part जो है वो 3/8 है, यानी कि अब यहाँ हमसे पूछ रहे हैं the length of the long part is ऑब्वियसली 3 और 8 है, यानी कि 3 जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और 8 जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हमसे किसकी बात होगी, लॉन्ग यानी 8 और शॉर्ट यानी 3। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्ट पार्ट 3 टू द लेंथ ऑफ लॉन्ग पार्ट 8। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्ट पार्ट 3 टू द टोटल लेंथ, यानी दोनों को मिलाकर 3 + 8 हो गया हमारा 11। अगेन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग पार्ट 8 टू द टोटल लेंथ 11 हो जाएगा, 3 + 8 अगेन। बीना एंड विमिंग प्लेड अ गेम। बीना और विमिंग एक गेम खेल रहे हैं। द टोटल रेशियो ऑफ बीना स्कोर्स टू विमिंग स्कोर इज 2:1। 2:1 टोटल स्कोर है।
What fraction of बीना स्कोर was स्विमिंग स्कोर? अब यहाँ रेशो में हमें पहले बीना बताया और फिर विमिंग, यानी ये बीना और ये विमिंग। फ्रैक्शन में पहले बीना पूछा है और फिर विमिंग, यानी ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर। तो ये नीचे आ गई बीना की रेशो 2 और विमिंग की रेशो 1 ऊपर आ गई। एक्सप्रेस बीनास स्कोर एज अ फ्रैक्शन टू देयर टोटल स्कोर। अब यहाँ देखें, यहाँ फ्रैक्शन व्हाट फ्रैक्शन आ जाता है तो वो डिनोमिनेटर बन जाता है। यहाँ सिंपल जो चीज़ पूछ रहे हैं उसको एज इट इज लिख देंगे। एक्सप्रेस बीनास स्कोर, बीना के स्कोर कितना था 2 और एज अ फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल 2 + 1 3 हो गया टोटल। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमसे क्वेश्चन नंबर सी में, लास्ट क्वेश्चन है हमारा वर्कशीट 1 का, पेज नंबर 73। एंड प्लेड द सेम गेम। अब जो गेम बीना और विमिंग खेल रहे थे उसमें एन भी खेलने आ गया, एन ने भी सेम गेम खेला इनके साथ। एंड द रेशो ऑफ हर स्कोर टू विमिंग स्कोर इज 9:5। अब उसका स्कोर जो है वो विमिंग के स्कोर के साथ मिलाने के बाद बन गया 9:5। एक्सप्रेस एन स्कोर एज अ फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल स्कोर ऑफ 3 चाइल्ड। एन का कितना स्कोर है इसमें हमें ये बताना है और उसको फिर फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है और दूसरा तीनों बच्चों के टोटल करके बताना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बीना और विमिंग का लिख लिया जो हमें यहाँ पर गिवन था। बीना और विमिंग कितना था 2:1। उसके बाद हमें यहाँ बता दिया एन और विमिंग, एन और विमिंग का कितना है 9:5। अब हमने देखा एन, विमिंग एंड बीना। एन हमारे पास है 9, विमिंग हमारे पास है 5 और बीना हमारे पास है 10। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि बीना 10 कैसे होगी। बीना तो यहाँ पर हमारे पास 2:1 थी, यानी बीना का स्कोर विमिंग से डबल था। बीना का स्कोर विमिंग से डबल था, 2:1। 2:1 था यानी बीना डबल पर थी। बीना किससे डबल पर थी? विमिंग से। यानी अगर यहाँ पर विमिंग का स्कोर 5 है तो बीना का स्कोर डबल होकर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये था 2:1। 2:1 यानी ये डबल पर है और ये सिंगल पर है। तो जब इसकी रेशो 5 आई है तो ये डबल होकर 10 बन गया। तो इस तरह से हमारे पास एन हो गया 9, विमिंग हो गया 5, क्योंकि यहाँ 1 था तो 1 यानी 5 हो गया सिंपल, जो सेकंड गेम में इसने खेला। और उसके बाद बीना जो है वो 2:1 यानी डबल पर थी, तो 5 को जब डबल कर लिया तो वो बन गया 10। अब हमने क्या करा, 9:5:10 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमें क्या कहा था कि टू द टोटल स्कोर ऑफ 3 चाइल्ड, तो तीनों को जब आप प्लस कर लोगे तो ये बन जाएगा 24। अब एक्सप्रेस एन स्कोर, अगेन यहाँ पर व्हाट फ्रैक्शन आता है तो हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, जब एक्सप्रेस आता है तो हम सिंपल रखेंगे। एक्सप्रेस एन स्कोर, एन का स्कोर 9 आ गया और तीनों का स्कोर मिलाकर 24 हो गया। सो 9 फ्रैक्शन 24 हो गया, 24/9। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 3 9, 3 8 24। सो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 1 चैप्टर रेशो।